गुजरात के अहमदाबाद में कल शाम हुई भारी बारिश से पूरा शहर दरिया में तब्दील हो गया है। सड़कें तालाब जैसी नजर आ रही हैं। वहीं अहमदाबाद एयरपोर्ट पर भी पानी भर चुका है। एयरपोर्ट के बाहर कई फीट पानी भरा हुआ दिख रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे महज 2 घंटों की बारिश के बाद एयरपोर्ट का एरिया तालाब बन चुका है। वहीं सिविल हॉस्पिटल में भी पानी घुस गया है। भारी बारिश की वजह से छत पर पानी के तेज बहाव की वजह से सिविल हॉस्पिटल में ट्रॉमा वार्ड का डक्ट टूट गया, जिससे वार्ड में थोड़ी देर के लिए पानी आ गया था, जिसे फौरन रिपेयर भी कर लिया गया। देश भर में इस वक्त मॉनसून चरम पर है। हालात ऐसे हैं कि 22 राज्यों में 235 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। लगातार हो रही बारिश के चलते 10,000 से ज्यादा घर तबाह हो गए हैं। कई हेक्टेयर खड़ी फसल पानी में डूब गई है। मौसम विभाग ने आज भी गुजरात, हिमाचल, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। गुजरात में आज वो हो रहा है जो दशकों में नहीं हुआ। भारी बारिश के बाद गुजरात में जबरदस्त कोलाहल मचा हुआ है। दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र में इंद्रदेव का ऐसा प्रकोप बरस रहा है कि इंसानी जिंदगी करहा उठी है। तस्वीरें जूनागढ़ की हैं, जहां रिहायशी इलाके में सैलाब नजर आ रहा है। पानी का ऐसा वेग जो अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने को आमदा है। पानी के इस तेज बहाव में लोगों के घरों का सामान बह रहा है। किसी की अलमारी बह रही है तो किसी का बेड बह गया। घरों में 10 फीट से ज्यादा पानी भर गया है। सड़कों की हालत छोड़िए, पानी घरों की पहली मंजिल को छू रहा है। जूनागढ़ का यह हाल कुछ घंटों की बारिश में हुआ। पूरा शहर दरिया बन गया। गाड़ियां कागज की कश्ती की तरह बहने लगी। पानी का वेग इतना ज्यादा था कि इंसानी जिंदगी क्या, मवेशियों पर भी आफत आ गई, वो भी इस सैलाब में बहते दिखे। और जब बारिश थमी, पानी का लेवल थोड़ा कम हुआ, लोग घरों से बाहर निकले तो हर तरफ तबाही ही तबाही का मंजर था। जूनागढ़ में पानी के तेज सैलाब में एक कार के साथ उसमें बैठा सवार भी बह गया। पानी का वेग इतना तेज था कि उसका बच पाना बेहद मुश्किल था, लेकिन जूनागढ़ पुलिस के जवानों ने अपनी जान पर खेलकर उसे सुरक्षित बचा लिया। जूनागढ़ के मोतीबाग इलाके के रायजी सोसाइटी के पास इस वक्त हम खड़े हैं और सबसे पॉश इलाका है जूनागढ़ का, और उसकी आप तस्वीरें देख लीजिए। उस इलाके की सोसाइटी का बाउंड्री वॉल था जो कि टूटकर यहाँ पर चकनाचूर हुआ है। रास्ते पर जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोल्स लगे थे वो जमीन पर आ गए हैं, वो जमीन पर है, जमींदोज है। साथ ही अभी भी इस जगह पर पानी भरा पड़ा है। सामने एक बाउंड्री वॉल था वो भी टूट गया है। महज 2 से 3 घंटे की बरसात ने जूनागढ़ का बुरा हाल किया है। पूरी दीवारें टूट गई है। ये कार यहीं पे लगी थी कि बह के कहीं से आ गई? बह के आ जाओ इधर, इस तरफ आओ। हाँ, ये बह के आ गई है 1 नंबर से। ये 9 नंबर की शेरी है। 1, 2, 3 कार है और ये चौथी कार है। 4 कारें यहाँ पे बह के। 4 कार है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। यहाँ पे 3 कारें हैं, एक के ऊपर एक। नीचे स्विफ्ट गाड़ी है, ऊपर टाटा टिएगो है और उसके ऊपर भी एक गाड़ी जो है वो लदी हुई, यानी कि 1, 2 और 3 गाड़ियां एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हैं और उसके ऊपर जो है वो दीवार जो है वो टूट के गिरा है। पानी का प्रवाह उस वक्त कितना तेज रहा होगा, पानी का प्रवाह कितना तेज रहा होगा, ये आप समझिए। जूनागढ़ शहर से सटे गिरनार पर्वत पर 14 इंच बारिश होने से हालात और बिगड़ गए। पहाड़ का पानी जूनागढ़ शहर में पहुंचा तो सड़कों पर खड़ी गाड़ियां तिनकों की तरह बह गई। भारी बारिश के बीच एनडीआरएफ की टीम लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने में जुटी रही। कहीं रस्सी के सहारे लोगों को निकाला गया, कहीं तेज बहाव के बीच एनडीआरएफ के जवानों ने अपनी जान जोखिम में डालकर ह्यूमन चेन बनाकर लोगों का रेस्क्यू किया। जूनागढ़ में 5 घंटे बाद बारिश जब थमी तो हर तरफ तबाही ही तबाही दिखी।
पिछले 2 दिनों से 3 दिनों से जो गुजरात में, सौराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में, खास करके जूनागढ़, राजकोट और गिर सोमनाथ में जो बारिश हो रही है, उसकी ये तस्वीर है कि नारियल के पेड़ भी अपनी जगह से उखड़ गए हैं। और इस जगह पर ज़्यादातर खेती मूंगफली की होती है। मूंगफली को पानी तो ज़्यादा चाहिए होता है, लेकिन इस बार इतना ज़्यादा है कि फसल को नुकसान होने वाला है। और सिर्फ ये एक जगह की तस्वीर नहीं है कि यही नारियल के पेड़ उखड़े हैं, पास के जितने फार्म्स हैं, जितने खेत हैं, जो किसान नारियल के जिन्होंने पेड़ लगाए हैं, कईयों के पेड़ जो हैं इसी तरीके से उखड़ गए हैं। नारियल लगा था लेकिन पेड़ उखड़ गए हैं, तो नारियल का पेड़ भी गिर रहा है। आप समझ सकते हैं, इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी ज़्यादा बरसात और बरसात के साथ हवा जो तेज़ चल रही है वो किसानों के लिए, यहाँ रहने वाले लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। कुछ ऐसे ही हालात अहमदाबाद में भी रहे। भारी बारिश के बाद कई सोसाइटीज पानी से लबालब हो गई, बेसमेंट पूरी तरह डूब गए। भारी बारिश और पानी के तेज बहाव में आशना अपार्टमेंट की एक दीवार भरभरा कर गिर गई। गनीमत यह रही कि किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। शनिवार की शाम अहमदाबाद में महज 2 घंटे में 5 इंच से ज्यादा बारिश हुई। सिंधु भवन रोड का पूरा इलाका तालाब बन गया। अहमदाबाद का ये सबसे पॉश इलाका है, लेकिन महज 2 घंटे की बारिश से पूरा इलाका पानी पानी हो गया। अहमदाबाद के बोपल इलाके में 2.5 घंटे में करीब 7.5 इंच बारिश हुई है। बारिश ख़त्म हुए अब करीब 12 घंटे से भी ज़्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन अभी भी कई इलाके ऐसे हैं जहां पानी भरा हुआ है। जैसे ये समत्व बंगलोज़ हैं यहाँ बोपल इलाके का, इसमें आप देखिए सोसाइटी के अंदर तक पानी अभी भी भरा हुआ है। और मेन जो प्रॉब्लम है वो है मेन गेट की, और इसी वजह से आप देखिए यहाँ पे कई जो लोग बाहर से आ रहे थे सोसाइटी में, उनको अपने व्हीकल जो है यहीं पे रख के अंदर जाना पड़ा। जो यहाँ के रेजिडेंट्स हैं ये उन्हीं के व्हीकल हैं जो यहाँ बाहर पड़े हुए हैं, क्योंकि पानी का लेवल इतना ज़्यादा है इस वक्त, घुटनों घुटनों तक पानी है। और इसी वजह से व्हीकल जो है वो अंदर नहीं जा सकते, जो अंदर के व्हीकल हैं वो अंदर ही पड़े हुए हैं। ब्लॉक लग गया है यहाँ पे इस पूरे सोसाइटी में, समत्व बंगलोज़ जो हैं यहाँ के। और यहाँ आप देखिए कि जब तक ये पानी नहीं उतरेगा यहाँ पे प्रॉब्लम इसी तरह से रहेगी। सोसाइटी के लोगों को खुद पंप लगवा करके ही ये पानी निकालना पड़ेगा। शनिवार की शाम अहमदाबाद में 6 बजे से रात 8 बजे तक घनघोर बारिश हुई। अहमदाबाद के बोपल में 7 इंच, बोडकदेव में 6 इंच, मकतमपुता में 6 इंच, जोधपुर इलाके में 5 इंच, कोतरपुर इलाके में 5 इंच, गोता में 5 इंच, कठवाड़ा में 5 इंच, उस्मानपुर में 5 इंच बारिश हुई। भारी बारिश के बाद कई सोसाइटीज में घुटनों तक पानी भर गया। पार्किंग एरिया पूरी तरह से डूब गया। पूरे अहमदाबाद में 2 घंटे में ही 5 इंच बरसात हुई, और कुछ एरियाज तो ऐसे थे जहाँ 6 और 7 इंच बारिश हुई है। और उसका परिणाम आप यहाँ पे देख सकते हैं। मेरे पीछे बोडकदेव इलाके में मैं हूँ, जजेस बंगलो एरिया, जो चीफ जस्टिस का बंगलो है उसके पीछे का एरिया है ये। यहाँ पे करीब 6 इंच बारिश हुई थी 2 घंटे में। और उसका परिणाम आप देखिए कि ये जो आशना अपार्टमेंट है उसकी पूरी दीवार जो है ये नीचे आके करीब 40-50 फीट का ये पैच होगा, जो पूरी की पूरी दीवार आकर के यहाँ पे नीचे गिरी। और ये गुजरात पर आसमानी आफत का कहर फिलहाल थमता नहीं दिख रहा। मौसम विभाग ने आज भी भावनगर, नवसारी, जूनागढ़, वलसाड में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं गुजरात के नवसारी में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हैं। 4 घंटे में 6 इंच की बारिश से पूरा शहर दरिया बन गया है। गिरनार और दातार पर्वत पर भारी बारिश के बाद कालवा नदी उफान पर आ गई। निचले इलाकों में घरों में 5 फीट तक पानी भर गया। सड़कें पानी में डूब गई। नवसारी की सड़कों पर इस वक्त ना तो कारें चल पा रही हैं, ना बाइक और ना ही साइकिल से आवाजाही आसान रह गई। कई कॉलोनियां पानी में डूब गई। सड़कों से लेकर घरों तक केवल पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। दुकानों में भारी बारिश के बाद पानी भर गया। दुकान में रखा सामान तैरने लगा। गैस एजेंसी के गोदाम में रखे 50 से ज्यादा सिलेंडर बह गए। भारी बारिश के कारण नवसारी के पास मुंबई अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात जाम हो गया। कुछ ऐसे ही हालात वापी के भी हैं। यहां भारी बारिश से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। भावनगर शहर की जीवन रेखा और सौराष्ट्र का सबसे बड़ा शेंत्रुजी डैम ओवरफ्लो हो गया। इसके चलते डैम के 20 गेट 1 फीट तक खोल दिए गए हैं। वहीं जामनगर में तेज बारिश से सड़कों पर पानी भर गया है।
शहर के कई निचले इलाके 3 फीट तक डूब गए हैं। मौसम विभाग की माने तो आने वाले कुछ दिनों में गुजरात में ऐसे ही हालात बने रहेंगे, यानी लोगों को इंद्रदेव के प्रकोप से फिलहाल कोई राहत मिलती नहीं दिख रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।